नमस्कार, मैं हूं शुमी जोशी। और आज ना हम उस एक सवाल की तह तक जाएंगे जो बचपन से हम सबके दिमाग में घूमता है। आखिर ये आसमान नीला ही क्यों दिखता है? हाँ, तो सवाल बिल्कुल सीधा सा है। आसमान नीला ही क्यों? लाल, हरा या पीला, कोई और रंग क्यों नहीं? क्या ये बस आंखों का धोखा है या इसके पीछे कोई सॉलिड साइंस है? चलिए आज पर्दा उठाते हैं इस राज से। इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हमें बस दो चीजों को समझना है। समझ लीजिए, दो मेन कैरेक्टर्स हैं इस कहानी के। एक है सूरज की रोशनी और दूसरा है हमारी धरती के ऊपर हवा का घेरा, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। बस इन्हीं दोनों का खेल है सारा। तो देखिए, हमारी धरती ना एक गैस के कंबल में लिपटी हुई है। इसी कंबल को हम एटमॉस्फेयर या वायुमंडल कहते हैं और ये बना है ज्यादातर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बिल्कुल नन्हे नन्हे पार्टिकल्स से। यही यही है वो स्टेज जहां रंगों का पूरा ड्रामा होने वाला है। अच्छा, अब आते हैं कहानी के दूसरे हीरो पर, रोशनी। सूरज की रोशनी जो हमें सफेद से दिखती है ना, वो असलियत में सफेद है ही नहीं। वो तो 7 अलग अलग रंगों का एक पूरा मिक्सचर है, बिल्कुल एक रेनबो की तरह जो उसके अंदर छुपा बैठा है। और ये रंग हैं, याद है स्कूल में पढ़ा था? बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। आसान भाषा में विबजियोर। अब सवाल यह है कि इन सारे रंगों का आखिर आसमान के नीले रंग से क्या कनेक्शन है? चलिए पता लगाते हैं। तो होता क्या है, जैसे ही सूरज की ये सतरंगी लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में एंट्री लेती है, वो हवा में मौजूद उन छोटे छोटे पार्टिकल से टकराती है और टकराकर फैल जाती है, बिखर जाती है। इसी बिखरने को इंग्लिश में कहते हैं स्कैटरिंग। और दोस्तों, इसी एक शब्द स्कैटरिंग में आसमान के नीले होने का पूरा राज छिपा है। साइंटिस्ट ने इसको एक फैंसी सा नाम दिया है, रेले स्कैटरिंग। इतना टेक्निकल सुन के घबराना नहीं है। इसका मतलब बस इतना सा है कि जब रोशनी हवा के पार्टिकल से टकराती है तो इधर उधर फैल जाती है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। मजेदार बात यह है कि हर रंग एक जैसा नहीं बिखरता। इसको ऐसे समझिए, हर रंग की रोशनी की ना अपनी एक चाल होती है, जिसे हम वेवलेंथ कहते हैं। जो नीला और बैंगनी रंग हैं, उनकी वेवलेंथ छोटी होती है। वो छोटी तेज लहरों की तरह आगे बढ़ते हैं। और जो लाल और नारंगी रंग हैं, उनकी वेवलेंथ लंबी होती है। वो आराम से लंबी लंबी लहरों की तरह चलते हैं। अब रूल बड़ा सिंपल है। जो छोटी लहरें हैं वो हवा के पार्टिकल से ज्यादा टकराती हैं और आसानी से बिखर जाती हैं, जबकि लंबी लहरें उन पार्टिकल्स के ऊपर से निकल जाती हैं बिना ज्यादा बिखरे। तो बस यही है असली खेल। जब सूरज की रोशनी एटमॉस्फेयर में आती है तो जो नीली रोशनी है वो छोटी वेवलेंथ की वजह से सबसे ज्यादा बिखर जाती है। वो हर दिशा में फैल जाती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह। और जब वो नीली रोशनी पूरे आसमान में फैल जाती है तो हमें पूरा आसमान नीला ही नजर आता है। सिंपल। लेकिन रुकिए, यहां एक और सवाल खड़ा होता है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल। अगर सबसे छोटी वेवलेंथ सबसे ज्यादा बिखरती है, तो नीले से भी छोटी वेवलेंथ तो बैंगनी रंग की होती है, तो फिर आसमान बैंगनी क्यों नहीं दिखता? ये एक जबरदस्त सवाल है ना? लॉजिक तो यही कहता है कि आसमान बैंगनी होना चाहिए, तो फिर गड़बड़ कहां है? इसका जवाब फिजिक्स से ज्यादा बायोलॉजी में छिपा है, हमारी आंखों में। असलियत में इसके दो कारण हैं। पहला, सूरज से आने वाली रोशनी में ही नीला रंग बैंगनी से थोड़ा ज्यादा होता है। और दूसरा और सबसे जरूरी कारण यह है कि हमारी आंखें ब्लू लाइट के लिए ज्यादा सेंसिटिव हैं, वॉयलेट के मुकाबले। तो भले ही थोड़ी बैंगनी रोशनी भी बिखर रही हो, हमारी आंखें और हमारा दिमाग नीले रंग को ज्यादा बेहतर तरीके से देखते हैं। है ना कमाल की बात? और पता है, यही सेम साइंस, वही स्कैटरिंग का कॉन्सेप्ट हमें सनसेट्स के पीछे का जादू भी समझाता है। सोचा है कभी कि सूरज डूबते वक्त आसमान लाल और नारंगी रंगों से क्यों भर जाता है? चलिए अब उस खूबसूरत नजारे के पीछे की साइंस देखते हैं। देखिए, जब सूरज डूब रहा होता है तो वो आसमान में बहुत नीचे होता है, होराइजन पर। इसका मतलब है कि उसकी रोशनी को हम तक पहुंचने के लिए एटमॉस्फेयर की एक बहुत मोटी लेयर से होकर गुजरना पड़ता है। अब इस लंबे सफर में क्या होता है, जो छोटी वेवलेंथ वाली नीली और बैंगनी रोशनी है वो तो रास्ते में ही इधर उधर बिखर कर खत्म हो जाती है, हम तक पहुंच ही नहीं पाती। बचती कौन सी रोशनी है? सिर्फ लंबी वेवलेंथ वाली, यानी लाल, नारंगी और पीली। और बस यही रंग हमारी आंखों तक पहुंच पाते हैं, जिससे पूरा आसमान उस वक्त सुनहरा हो जाता है।
तो देखा, ये कोई जादू नहीं है, ये प्योर साइंस है, पर एक ऐसी साइंस जो किसी कविता से कम नहीं। एक ऐसी कविता जो कुदरत हर रोज, हर सुबह और हर शाम हमारे लिए लिखती है, और ये हमें बताती है कि कभी-कभी सच्चाई कल्पना से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत होती है। सोचिए, पुराने जमाने में लोग क्या क्या सोचते होंगे कि आसमान शायद एक नीला पर्दा है या फिर नीचे जो समंदर है उसी की परछाई है। ये कल्पनाएं भी अपनी जगह सुंदर हैं, लेकिन इसके पीछे का असली साइंटिफिक कारण जानना कि ये रोशनी और हवा के नन्हे पार्टिकल्स के बीच एक डांस है, ये मेरे हिसाब से उससे भी कहीं ज्यादा कमाल की बात है। क्योंकि आसमान का नीला रंग सिर्फ लाइट और हवा का एक फिजिकल फेनोमेना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हमारी आंखों और इस पूरे यूनिवर्स के बीच एक कनेक्शन है, एक रिश्ता है। ये बताता है कि हम इस दुनिया को कैसे परसीव करते हैं, कैसे देखते हैं। तो अब अगली बार जब भी आसमान को देखें तो बस ये मत सोचना कि वो नीला है। याद रखना कि असल में एक पूरी कहानी देख रहे हैं। रोशनी, एटमॉस्फेयर और हमारी आंखों के बीच हो रही एक अमेजिंग बातचीत देख रहे हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हर चीज का रंग हमारे नजरिए से ही तो तय होता है। तो अगर आसमान के रंगों के पीछे के इस साइंटिफिक सफर में मजा आया तो इस चर्चा को एक लाइक जरूर दें, और ऐसी ही दिलचस्प बातों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस राज को जान पाएं। मिलते हैं अगली बार एक नए सवाल के साथ।